Uh, Good evening to all of you my dear friends। तो दोस्तों आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो कि आम तौर पे बागवानी करने वाले सब मित्रों के सामने ये एक चैलेंज के रूप में आ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोस्तों मिर्ची के पौधे के बारे में और इस पे लगने वाली जो है वो डिज़ीज़ के बारे में, जिसको हम लीफ कर्ल डिजीज़ के नाम से भी कहते हैं दोस्तों। ये आमतौर पे ख़ास करके ये एक मिर्ची के पौधे पे आपने देखा होगा, इसमें ये इसकी लीफ जो है वो कर्ल्स होती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो अपवार्ड चाहे वो डाउनवार्ड, दोनों तरफ में ये मुड़ना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरे पास यहाँ पे दो एक मिर्ची के पौधे हमने लगा के रखे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रखी है। बट आप सोचेंगे कि ये इतना हेल्दी पौधा क्यों नहीं हो रहा, तो उसकी ख़ास वजह यही है क्योंकि इसको एक वायरस की चपेट में ये आ चुका है और बुरी तरीके से ये मशक्क़त कर रहा है, अपनी जद्दोजहद कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए, परंतु वायरस इसको जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा। और आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे किस तरह से इसकी जो लीव्स हैं जो कर्ल्स हो गई हैं। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये इस मिर्ची के पौधे के बारे में जो पूर्ण तरीके से इस वायरस की चपेट में बुरी तरीके से फंस चुका है दोस्तों। इट कुड बी पॉसिबली चिली लीफ कर्ल वायरस। तो ये ख़ास करके बेसिकली पीपर प्लांट्स में बड़ा ही कॉमनली पाया जाता है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो, जैसे कि हमने बताया, ग्रोथ जो है वो पौधे की वो कुछ खास बन नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं ये मुशक्क़त, इसकी जो मेन स्टेम है यहाँ से, ये भी कुछ खास यहाँ से आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसको फर्टिलाइज़र की फ़र्स्ट डोज़ मैंने दी थी, परंतु फिर भी ये यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं इसकी लीफ के बैक साइड पे किस तरह से ये, और सबसे बड़ी बात है कि आपको दिखेगा नहीं ये, क्योंकि जो वायरस होता है दे आर द नेग्लिजिबल, दे कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाने में कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु जो लीव्स हैं वो आपको ऐसी मुड़ी हुई दिखेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पौधे की हालत सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद में बातचीत करने के आगे, और इसके कारण और निवारण दोनों ही उस पर रोशनी डाली जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है मिर्ची का पौधा, और देख सकते हो इसकी कंडीशन देख सकते हो, उस पर काफ़ी ग्रोथ नहीं कर पा रहा ये, और यहाँ पे टर्न डाउन हो चुकी हैं इसकी लीव्स। और ठीक इसी, हालांकि इस पौधे में कुछ फूल जो है वो मिर्ची के यहाँ पे लगे हुए हैं, हालांकि कोशिश कर रहा है ये, परंतु फिर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पौधा भी जो है वो चपेट में आ चुका है, और लीव्स इसकी भी जो है जो मुड़ चुकी हैं यहाँ पे, और निश्चित तौर पे ये भी इस लीफ कर्ल वायरस की चपेट में आ चुका है और बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है। यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ भी ये कर्ल्स हो गई हैं, इसकी लीव्स मुड़ चुकी हैं दोस्तों। तो वायरस इसकी जो है वो मेन वजह है दोस्तों आमतौर पे। और जैसे कि हमने बताया कि ये निश्चित तौर पे इस पेड़ को आगे नहीं ग्रो होने देगा, और ना ही इस पे जो है वो फल जो है वो दिखेंगे आपको। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इसके सिम्टम्स के बारे में कि आप पहचानोगे कैसे। तो सबसे पहली पहचान जो इसकी है कि इसकी जो लीव्स हैं दोस्तों, दे विल कर्ल्स अपवर्ड एंड दे विल क्रिंकल्स। और इसके अलावा ना ही तो कोई इस पर फूल जो है वो बन पाएगा, और ना ही जो है इसकी फ्रूटिंग जो है वो होगी दोस्तों। इसके साथ साथ जो पुरानी पत्तियां हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा एक लैदरी किस्म की होने लगी, वो ब्रिटल होने लगेंगी। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये इस प्रकार से है, ये पत्ती जो है काफ़ी ब्रिटल हो रखी है, और कुछ समय के बाद यहाँ पे ये गिर जाएगी। तो पूरे पौधे का जो साइज़ है जो एक लीफ नोड का, वो भी रिड्यूस होता जाएगा। जो साइज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ जो दूसरा पौधा है, हालांकि इसका ये साइज़ में आप देख सकते हैं उसमें कम से कम आधा फुट 6 इंच ये इस यहाँ से इसकी जो ग्रोथ है, हालांकि सेम जगह सेम पौधा लगाया था, ये इसकी ग्रोथ जो है 6 इंच जो है वो मच मोर देन द दिस मोस्टली इफेक्टेड प्लांट। तो इस पर हालांकि कुछ फूल भी आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेस इफेक्टेड है रादर देन दिस प्लांट। तो सबसे बड़ी एक और निशानी है दोस्तों कि
इस बीमारी की जो जब आपके प्लांट को चपेट में ले लेगी ना दोस्तों, तो ये इसकी जो मेन स्टेम्स है ना, वो वहाँ पे ये ग्रोथ होना रुक जाएगी और उसकी जो लेटरल ब्रांचेस है वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे इसकी लेटरल ब्रांचेस जो है वो आना शुरू हो रखी हैं यहाँ से। हालांकि जो मेन ब्रांचेस है यहाँ से इसकी ग्रोथ एकदम से टोटली स्टॉप हो चुकी है। और पत्तियाँ जो है न्यू, इसका स्लाइटली येलो कलर हो जाएगा, जो खास करके जो नई पत्तियाँ आई हैं, जैसे कि आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो न्यू पत्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं, इसका स्लाइटली जो कलर है दोस्तों वो हल्का पीले रंग का होते जा रहा है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम कि योर प्लांट इज़ डेफिनेटली अफेक्टेड बाय द लीफ कर्ल वायरस। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। इसके अलावा अगर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात बताएं दोस्तों, हालांकि बहुत सारी मार्केट्स में जो मेडिसिन्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, बट हम आपको वो रेकमेंड नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए, इसमें आपको वो जो छाछ होती है, दही छाछ, जैसे आपके घर में कोई दूध ख़राब हो जाता है तो खट्टी चीज़ें जैसे फटा हुआ दूध या फिर छाछ होगी, तो उसको आप इसको अगर स्प्रे मारेंगे तो वो निश्चित तौर पे ये काफ़ी हद तक जो वायरस है ये है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये डेड कर जाएगा और आपके प्लांट को एकदम से दोबारा से जो इसकी हेल्थ जो है वो रीगेन कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये पत्ती जो पुरानी है काफ़ी ब्रिटल हो चुकी है इसकी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और हालांकि ये प्लांट जो है ये काफ़ी सारा इफ़ेक्टेड नहीं हो रखा है और इसी की वजह से देखो, जैसे हालांकि यहाँ भी इसकी लेटरल ब्रांचेज जो हैं ये यहाँ पे निकलना शुरू हो गई हैं। अगर ये इफ़ेक्टेड नहीं होता दोस्तों तो ये कम से कम सीधे ही काफ़ी इसकी हाइट जो है वो गेन कर लेता। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्लांट है दिस इज़ एडवर्सली इफेक्टेड बाय द लीफ कर्ल डिजीज़। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे इस चिली लीफ कर्ल डिजीज़ के बारे में, जो कि एक वायरस के द्वारा यहाँ पे पनपती है और बेसिकली ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एक वाइट फ्लाइज़ के ज़रिए। तो अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें इस वाइट फ्लाइज़ को इसको हमारे ये कंट्रोल में आ जाए, तो निश्चित तौर पे जो ये वाली डिज़ीज़ है इसके ऊपर हम काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा सकते हैं। तो हालांकि कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेटजी इसकी ट्रीटमेंट की अपनाएं तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी जो वाइट फ्लाइज़ की जो पॉपुलेशंस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वाइट फ्लाई होगी उतना ज़्यादा ये वायरस ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके थोड़े से प्रिवेंटिंग मेज़र पे। तो सबसे पहला, जैसे कि बताया, इस वायरस को जो है वो उसके कोशिश जितना ज़्यादा वायरस पे कंट्रोल होगा तो उतना ही ज़्यादा ये लीफ कर्ल डिजीज़ है ये कंट्रोल होगी। तो सबसे पहले हमें ये वाइट फ्लाई जो है, ये जो इन्फेस्टेशंस है, इसको हमें दोस्तों मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर कोशिश करें, अगर आप इंस्टॉल कर सकते हो जेलो स्टिक की ट्रैप, एक स्टिक्स आती हैं, एक स्ट्रिप्स भी आती हैं जेलो स्टिक्स की, अगर आप वो पौधे पे लगा दें तो वहाँ पे ये एक इनके लिए ट्रैप बन जाएगा और वहाँ पे ये वाइट फ्लाइज जो हैं वो इनकी जो पॉपुलेशंस है वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि और जब वो उनके साथ स्टिक हो जाएंगी तो उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी सारा डाउनफॉल आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर फील्ड जो है वो हाइजीनिक होना चाहिए। हालांकि मेरा जहाँ फील्ड है इतना हाइजीनिक नहीं है, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली छोटे छोटे वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, यहाँ पे अंगूर की बेलें यहाँ पे उग पाई हैं यहाँ पे, तो शायद मेन वजह ये भी हो सकती है। बट यू मस्ट इंश्योर बिफोर प्लांटिंग द चिली प्लांट्स की जो आपके चिली प्लांट्स के इर्द गिर्द जो इन्फेक्टेड प्लांट है दोस्तों, फटाफट उनको रिमूव कीजिए और भी जो वीड्स हैं उनको आप वहाँ पे जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वायरस को स्प्रेड होने से बचाएंगे उतना ही आपको जल्दी इस डिजीज़ से जो है वो निजात पा पाएंगे। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन की बात करें, अगर हमारे किसान भाई अगर कोई लार्ज स्केल पे जो है वो इसकी चिलीज़ की फसल कर रहे हैं, हालांकि हम तो छोटे मोटे गार्डनर हैं, हमारे किचन गार्डन में हम इसकी लगाते हैं, परंतु उन किसान भाइयों के लिए जो एक लार्ज स्केल पे इसकी जो क्रॉप करते हैं तो उनके लिए क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है दोस्तों। तो क्रॉप्स को रोटेट करते रहिए, तो इससे क्या होगा, जो नॉन होस्ट प्लांट्स होंगे वो नेचुरली डिस्टर्ब कर देंगे वायरस के साइकिल को, तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। तीसरा दोस्तों, बैलेंस फर्टिलाइजेशन जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड एक्सेसिव नाइट्रोजन विच कैन मेक प्लांट्स मोर सस्पेक्टिबल टू द वाइट फ्लाइज। दोस्तों, ये
एक्सेसिव नाइट्रोजन जब हमारे पौधों को जो प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो ये वाइट फ्लाइज होती है बहुत ही अति संवेदनशील होती है। तो कोशिश करें जो है फर्टिलाइजेशन जो है आपकी चिलीज़ की क्रॉप को वो एकदम से बैलेंस होनी चाहिए। तो उसके अलावा एक रिफ्लेक्टिव मल्च, वो भी एक बड़ा मेजर पॉइंट है दोस्तों। यूज़ रिफ्लेक्टिव मल्च टू डेटर द वाइट फ्लाइज। तो ये बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, ये रिफ्लेक्टिव मल्च का इस्तेमाल भी अगर कोशिश करें, अगर वो भी आपके पास है तो वो भी इसका भी करें। इसके अलावा दोस्तों मेजर जो है इसका केमिकल कंट्रोल्स, मैंने इसकी आपको पहले बताया, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के थ्रू भी थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो यूज़ बोटानिकल एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स टू रिड्यूस द वाइट फ्लाई पॉपुलेशंस। जी हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना तो उसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इफेक्टिव दोस्तों। तो फंगल पैथोजन्स होते हैं दोस्तों, तो कोशिश करिए उनको कंसीडर कीजिए फंगल पैथोजन को, लाइक द लिसानी और सीडोमोनास एक फ्लोरेसेंस के नाम के एक फंगल पैथोजन्स होते हैं, वो उनको आप स्प्रे कीजिए टू कंट्रोल द वाइट फ्लाइज। तो कुल मिला के अगर हम इसका समराइज़ करें तो मेन जो इसका रिस्पॉन्सिबल है वो है वाइट फ्लाइज, क्योंकि वही इस वायरस को ट्रांसफ़र करती है प्लांट टू प्लांट। तो अगर आपके पास कंट्रोल हो जाता है आपके पास इस वाइट फ्लाई का, तो निश्चित तौर पे आप जो है वो इस चिली लीफ कर्ल वायरस पे आप जो है ईज़िली कंट्रोल जो है वो कर सकते हो दोस्तों। कोशिश करें सॉइल की हेल्थ है वो उसको भी मेंटेन रखें, क्योंकि सॉइल जो हेल्थ होगी वो भी मेंटेन करती है दोस्तों आपके प्लांट की हेल्थ को। और सॉइल कैन इम्प्रूव आल्सो प्लांट रिसाइलेंस। आपको पता भी नहीं चलेगा प्लांट को जो है वो इसकी हेल्थ जो है वो रीगेन करने में सॉइल की जो एक बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो प्लांट की न्यूट्रिशन जो है उसका भी ख्याल रखें, खास करके आज जिस तरह से मनुष्य हमारे हम बीमार हो जाता है तो उसको एक स्पेशल जो है वो उसको एक न्यूट्रिशन की एक डाइटिशियन के द्वारा उसकी एक खुराक को निश्चित किया जाता है, उसका चार्ट बनता है प्रॉपर्ली। ठीक उसी प्रकार अगर आपका पौधा जो है वो इफेक्टिव हो रखा है तो उसको भी एक जो है न्यूट्रिशंस की वैल्यूज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम। तो कोशिश करें जो आपका जो इफ़ेक्टिव पौधा है जो जिसके ऊपर अटैक हो रखा है इस वायरस का, उसको जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करें, विच कैन इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ एंड रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शंस। बिकॉज इन्फेक्शन तो अगर हो जाती है पौधे को, फिर उसको बड़ा मुश्किल होता है उस पौधे की हेल्थ को रीगेन करना। तो हालांकि ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि आप रीगेन नहीं कर सकते, परंतु किसान जो जिन्होंने लार्ज स्केल पे जो क्रॉप लगा रखी होती है उनको काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है दोस्तों। हालांकि हम तो छोटे मोटे गार्डनर हैं, हमारा किचन गार्डनर है, 4-5 पौधे होते हैं, हमें इतना जो इस पर जो इफ़ेक्ट नहीं होगा बैडली, परंतु जो किसान भाई हैं हमारे उनको वो बैडली इफ़ेक्ट होगा निश्चित तौर पे। दूसरा हम किसान भाइयों के साथ एक बात और साझा करना चाहेंगे यहाँ पे कि कोशिश करें अगर आप अर्ली प्लांटिंग करते हैं दोस्तों इस चिली की क्रॉप की, मिर्ची की फसल की, तो निश्चित तौर पे वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रोल प्ले करेगा इस वाइट फ्लाइज की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप अर्ली टाइम पे इसको प्लांट कर देते हो इसकी क्रॉप को, तो दैट विल डेफिनेटली अवॉइड द पीक वाइट फ्लाई पॉपुलेशन दोस्तों। तो अगर हम पूरा समराइज़ करें तो इसकी जो वाइट फ्लाइज की जो पॉपुलेशन है हमें उसको कंट्रोल करना है। वाई द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल्स और ऑर्गेनिक कंट्रोल्स, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पे करते हैं। तो कोशिश कीजिए फटाफट अपने अपने मिर्ची के पौधों के ऊपर जाइए और अगर आपको इस तरह की कोई डिजीज़ दिखती है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको इमीडिएटली जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, ताकि आपके जो पौधे हैं वो एकदम से हेल्दी वेल्दी रहें और आपको एक अच्छी फ्रूटिंग दें चिलीज़ की। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा दोस्तों। कोशिश करते हैं जानकारी जो है वो एकदम से स्टिक हो और बिल्कुल 16 आने जो क्या एकदम से 16 आने खरी हो और निश्चित तौर पे आपको इस जानकारी का लाभ हो, फ़ायदा हो, यही हमारी कोशिश रहती है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई कमी पेशी होगी तो उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, तो हम अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, शुभ संध्या।